आज के वीडियो में हम सीखेंगे आखिर अमीर और अमीर क्यों बनते जा रहे हैं और गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। आखिर अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते हैं। चाहे अमीर लोग हों या गरीब लोग हों, दोनों के पास टाइम बराबर है, दोनों के पास 24 आवर्स है। क्या अमीर और गरीब बनना ये सिर्फ किस्मत का खेल है? द आंसर इज़ नो। आज जो मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ ये आपको स्कूल और कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब बात करते हैं अमीर और गरीब का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं। मान लेते हैं पुअर और रिच। अब एक गरीब इंसान कैसे सोचता है, मान लेते हैं मोंटी है। मोंटी क्या करता है, जॉब करता है और महीने के 20,000 कमाता है। अब जो गरीब लोग होते हैं वो एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब मान लेते हैं जो मोंटी है वो जॉब कर रहा है, 20,000 महीने का कमा रहा है। अब इसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं रेंट पर और ईएमआई पर एंड कुछ पार्टीज में। तो रॉकी के मोंटी के पास जो एंड में बचता है वो सिर्फ ज़ीरो बचता है, मतलब मोंटी अभी कोई सेविंग नहीं कर रहा है, नो सेविंग। तो अगर सेविंग नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, नो ग्रोथ। जितना कमा रहा है उतना खर्चा कर रहा है। अब जो गरीब लोग होते हैं वो अपने टाइम को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये अपने टाइम को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब बात करते हैं एक अमीर लोग कैसे सोचते हैं, अमीर लोग का माइंडसेट क्या होता है। मान लेते हैं रॉकी है और रॉकी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसको आता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है। अब रॉकी क्या करता है, खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करता है, वो 5 लोग को हायर कर लेता है 20,000 में। 5 लोग को हायर कर लेगा और 20,000 सबको देगा, तो टोटल कितना देगा, 1 लाख इस सैलरी देता है। अब रॉकी 1 लाख सैलरी देगा तो 1 लाख तो उन लोग से कमाएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही कमाएगा। मान लेते हैं 2 लाख कमाता है। अब रॉकी जो है 2 लाख उस कमाता है और इसमें से कुछ पैसे वो इन्वेस्ट कर देता है। अब रॉकी जो है, जो अमीर लोग होते हैं उनको पैसे से पैसा बनाना आता है, वो अपने पैसे को सुला कर नहीं रखते हैं। अब मान लेते हैं जो रॉकी है वो अपने 2 लाख में से 50,000 इन्वेस्ट कर देता है। 50,000 क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा 10 सालों के लिए। और ज़्यादा रॉकी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, अभी 12% मान लेते हैं मिल रहा है सालाना। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना जो रॉकी अपने पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखते हैं। मान लेते हैं अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, रॉकी 50,000 इन्वेस्ट करेगा फॉर 10 ईयर्स और जो सालाना इंटरेस्ट मिलेगा रॉकी को वो 12% होगा। और मान लेते हैं जो तो रॉकी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपना 10 सालों में, 60 लाख, और उसका पैसा ग्रो होकर बन गया 1.16 CR। अब रॉकी को क्या मालूम है, रॉकी को कंपाउंडिंग का जादू मालूम है, उनको पैसे को ग्रो करना आता है। इसीलिए रॉकी ने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया और अपने पैसे को ग्रो कर लिया। और जो अमीर लोग होते हैं वो अपने टाइम को खरीदते हैं, दूसरे के टाइम को खरीदते हैं, अपने टाइम को बचा कर दूसरे के टाइम को खरीदते हैं। जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, समय को खरीदते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मगर गरीब लोग क्या करते हैं, वो टाइम को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो सीख गए और उसको इम्प्लीमेंट किया तो आप भी बहुत अमीर बन जाएंगे। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं 2 लोग हैं, रॉकी और मोंटी। रॉकी एंड मोंटी, इन दोनों का हम लोग लाइफ कंपैरिजन करेंगे, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस आता है। मान लेते हैं रॉकी ने जब मेरी वीडियो देखी तो वो है 20 ईयर्स का। रॉकी कितने साल का है, 20 ईयर्स का। और मोंटी ने जब मेरी वीडियो देखी, मोंटी ने जब मेरी वीडियो देखी वो है 30 ईयर्स के।
अब रॉकी जो है वो 20 ईयर्स के हैं और मोंटी 30 ईयर के। अब रॉकी और मोंटी दोनों का गोल है कि हमको हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे रिटायरमेंट तक हमको इन्वेस्ट करना है। तो दोनों का गोल क्या है, सेम है। और मान लेते हैं रिटायरमेंट एज जो है दोनों की वो है 60 ईयर्स। तो दोनों को 60 ईयर्स में अपने पैसे चाहिए, अभी उन लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो रॉकी कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेगा, 40 ईयर्स के लिए। और मोंटी कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेगा, 30 ईयर्स के लिए। अब मान लेते हैं जो रॉकी है वो अभी ज़्यादा नहीं कमा रहा है, अभी उसका सैलरी जो है वो 20,000 है। मान लेते हैं 20,000 कमाता है और उसमें से थोड़े पैसे जोड़ता है, मान लेते हैं 5,000 जोड़ता है महीने के, 5,000 महीने के जोड़ता है। कितने सालों के लिए करेगा, 40 सालों के लिए। तो रॉकी जो 40 सालों में पैसा जमा करेगा वो होगा 24 लैक्स। अब मोंटी का भी देख लेते हैं। मोंटी जो है वो मान लेते हैं 30 साल का है, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाता है एज़ कम्पेयर टू रॉकी। मान लेते हैं जो मोंटी है वो 40,000 कमाता है महीने के, और ये बोलता है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। मान लेते हैं ये 10,000 इन्वेस्ट करता है। तो मान लेते हैं ये 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, 12 इंटू 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो इनका पैसा जो जमा होगा 30 सालों में वो होगा 36 लाख। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों के इन्वेस्टमेंट में कितना फ़र्क होगा। सबसे पहले हम मोंटी का देख लेते हैं। तो मोंटी जो इन्वेस्ट करेंगे मंथली 10,000, और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 30 ईयर्स के लिए। और मान लेते हैं दोनों जन को ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ सालाना 12% मिलता है। रॉकी और मोंटी दोनों को सालाना 12% मिलता है अभी। तो मान लेते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 12%। तो कितना होगा, तो रॉकी मोंटी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया अपना, टोटल 36 लाख, जो कि ग्रो होकर बन गया 3.53 CR। अब हम लोग रॉकी का भी देख लेते हैं। रॉकी इन्वेस्ट करेंगे मंथली 5,000, और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 40 ईयर्स के लिए। तो रॉकी ने इन्वेस्टमेंट अपना टोटल किया 24 लाख, जो कि ग्रो होकर बन गया 1 मिनट, रॉकी ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 24 लाख, जो कि ग्रो होकर बन जाएगा 5.94 करोड़। अब अगर ये तो तब है जब रॉकी ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना पाया, 12%। अब अगर 12% से ज़्यादा मिल जाए, मान लेते हैं ज़्यादा नहीं 14% मिल जाए, तो देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं 12 की जगह रॉकी को 14% मिल जाए तो कितना फ़र्क होगा। अगर रॉकी को मिलेगा अगर 14% सालाना, तो रॉकी का पैसा ग्रो होकर हो जाएगा 11.31 करोड़। मतलब पैसा हो जाएगा डबल। सिर्फ 2% ज़्यादा मिलने से जो रॉकी का पैसा है वो हो जाएगा डबल। अब आप सोच रहे होंगे कि मोंटी ने तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो मोंटी का पैसा सिर्फ 3.53 करोड़ ही क्यों ग्रो हुआ। तो कंपाउंडिंग को अमाउंट उतना मैटर नहीं करता जितना ज़्यादा टाइम मैटर करता है। अब रॉकी जो है वो ज़्यादा टाइम दिया कंपाउंडिंग होने के लिए पैसे को, इसलिए उनका पैसा जो है वो ज़्यादा कंपाउंड हुआ एज़ कम्पेयर टू रॉकी। अब मोंटी एज़ कम्पेयर टू मोंटी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रॉकी है उसको फाइनेंशियल एजुकेशन पहले मिली और मोंटी को क्या मिली, लेट मिली। इसलिए जितनी जल्दी कंपाउंडिंग को आप समझ लेते हैं उतना आपका फ़ायदा होता है। और अमीर लोग जो हैं वो अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं
दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अमीर लोग क्या कर रहे हैं? अमीर लोग जो हैं वो अपने पैसे और अपने टाइम दोनों को इन्वेस्ट करते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं वो अपने पैसे और अपने टाइम दोनों को क्या कर रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं। देखते हैं अमीर लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो अमीर लोग जो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अपने अगल बगल देखा होगा, उन लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ से वो महीने साल के 12, 14, 18, 24 इतना इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, इतना पैसा अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब गरीब लोग को ये सब कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई सिखाने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या होता है कंपाउंडिंग। इसीलिए गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अब मान लेते हैं एक कोई आदमी बोलता है कि मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, महीने के 50,000 कमाता हूँ, तो क्या मैं भी इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ? द आंसर इज़ यस। चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के थ्रू। मान लेते हैं कोई इंसान 50,000 कमा रहा है महीने के, और वो बोलता है कि मैं ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10-15 हज़ार इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मान लेते हैं 15,000 इन्वेस्ट कर सकता है महीने के, और 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, और उसको ज़्यादा नहीं 15% मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में तो कितना इन्वेस्ट करेंगे। 15,000 इन्वेस्ट करेंगे और 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो कितना होगा उनका पैसा? उनका इन्वेस्टमेंट जो होगा, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया होगा पैसा, वो होगा 27 लाख, और उनका पैसा जो है वो ग्रो होकर बन जाएगा 1.02 CR। ये तब है जब 15% इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं 15 की जगह 16 मिल जाए या 18 मिल जाए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उनको 15 की जगह 18% मिल जाए, और बिजनेसमैन लोग जो अमीर लोग हैं उनको 18% लाना आता है, उन लोग लाते हैं। 18% आपको भी मिल सकता है। सॉरी, नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्ट टू 15 ईयर इन्वेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 18। अगर 18% मिल जाए आपको तो आपका पैसा 1.01 की जगह कितना हो जाएगा? बढ़कर 1.38 CR। मतलब आप भी इन्वेस्ट करके सिर्फ 1 करोड़, 1.25 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं आज हम ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, 10,000, 20,000 या 50,000 कमा रहे हैं, तो हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करें, हम कैसे पुअर कैटेगरी से रिच कैटेगरी में जाएं? तो सबसे पहले आपको करना होगा अपने स्किल्स को अपग्रेड। बिना आप अपने स्किल्स को अपग्रेड किए अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए अपने स्किल्स पर। अब ऐसे स्किल्स सीखिए जो आपके इनकम को 2x, 3x या 5x कर सकिए। तो नंबर 1 आप क्या करिए? अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। ऐसे स्किल्स सीखिए जो आपके इनकम को 2x, 3x या 5x कर सके। आप कौन से स्किल्स सीख सकते हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप फेसबुक मार्केटिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल मार्केटिंग सीख सकते हैं, एंड वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन लर्न। दूसरी चीज़, आप अभी जितना भी कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, आप 30,000 कमा रहे हैं, चाहे आप 50,000 कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं उसमें से आप थोड़ा पैसे को बचाइए, थोड़ा सेव कीजिए, खुद को पैसा दीजिए। आप एक किताब पढ़ेंगे द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सिटी, तो उसमें बहुत बार बोला गया है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब आप आपको सबसे पहले पैसे दो। आप जितना भी कमाते हो आप अपने आप को पहला एक हिस्सा दो, आपकी कमाई का एक हिस्सा आपका है, उसको दीजिए। तो दूसरी चीज़ क्या करिए? आप सेव करिए, और सिर्फ आपको सेव नहीं करना,
यही फ़र्क होता है अमीर और गरीब में। आपको सिर्फ सेव नहीं करना, आपको पैसा जो बचे उसको सीधा इन्वेस्ट करना है। पैसे को पास में रखना नहीं है, उसको काम पे लगाना है, पैसे से पैसा बनाना है। तीसरी चीज़ आप क्या कीजिए, लर्निंग्स करिए, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाइए। लर्निंग्स कैसे बढ़ सकती है, आप फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियोस देखिए। यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है जो लोग सिखा रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, वहाँ से आप सीखिए फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखिए, धीरे धीरे आप सीखिए। तो आप क्या कीजिए, आप वॉच कीजिए फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस और रीडिंग बुक्स को पढ़िए। कंपाउंडिंग की जादू को आपको समझना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। तो आप, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अमीर सिर्फ पैसा कमा कर नहीं बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। अमीर लोग अपने पैसे को सुला कर नहीं रखते, उसको काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब लोग क्या कर रहे हैं, गरीब लोग पैसा कमाते हैं, उसे खर्च कर देते हैं। तो यही फ़र्क है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आप भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियोस में।